हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईपी अकेडमी पे। देखो, हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो सीरीज कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की। किसके? पॉलिटी के जो क्वेश्चन आंसर आए थे किसके अंदर? CDS 1 के अंदर। CDS 1 24 जो हुआ है अपना, उसमें पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको आंसर के साथ में सर, और प्रॉपर उसका डिस्कशन हो रहा है। ठीक है सर, आते हैं सर पहले सवाल पे। देखो, पहला सवाल है अपना, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए फीचर। देखो क्या बोला उसने, कैन नॉट बी, ये ध्यान रखना है इस पर, कैन नॉट पे जोड़ देना सिंपल है सर, कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं हो सकता। किसका? टोटलिटेरियन रेजिम का सर। टोटलिटेरियन का मतलब होता है सिंपल सा सर, ये जो वर्ड दे रखा है इसका, कि एक ही पार्टी का रूल होना, एक ही तरह से सिस्टम को चलाना, यानी जहां पर अपोजिशन की बात नहीं होती किसी भी तरह से, और जो सरकार होती है उसमें एक ही तरह का रूल चलता है, यानी गवर्नमेंट तय करती है आपकी सारी चीज़ें। तो स्टेट कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एंड ऑफन पर्सनल रियाम्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, सही स्टेटमेंट है सर, ध्यान रखना। अब देखो, कैन नॉट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, तो ये तो होता है सर, 100% होता है, ये वाला तो सही है। मोनोपोली होती है मास कम्युनिकेशन के ऊपर, बिल्कुल होती है सर, 100% होती है। वन पार्टी स्टेट बिल्कुल होता है सर। ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी, सर सिविल सोसाइटी की ऑटोनॉमी नहीं हो सकती। इस बात का मतलब क्या है, जो आपकी सिविल सोसाइटी होती है, यानी जो सिविल राइट्स के लोग बात करते हैं, जो कॉमन एक एजेंडे के साथ में काम करते हैं लोग, सोसाइटी जो होती है बेसिकली, उन सबको ऑटोनॉमी नहीं दे सकते सर बिल्कुल भी। अगर उनको ऑटोनॉमी दे देंगे तो फिर तो टोटलिटेरियन रहेगी नहीं कभी भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर कौन सा? डी। यानी ये वाली बात जो है वो गलत होती है, ध्यान रखना, ये जो है वो इसके रेफरेंस में गलत है सर। तो आंसर हो गया आपका डी, पहले वाले का। ठीक है सर, समझ में आया? ये देखो, बेसिक कुछ क्वेश्चन जो है ये वाले, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी आपको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग काम करता है आपका। ठीक है सर, समझ में आया आपने को? आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से, देखो वापस से यूपीएससी में बार बार बोल रहा हूँ सर, हर क्लास में बोलता हूँ इस चीज़ को, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप करेक्ट और नॉट करेक्ट पे जोर दिया करो। यहाँ क्या पूछा उन्होंने? नॉट करेक्ट सर, इस पे इसको अंडरलाइन कर लिया करो हमेशा सर, सेम कंसेप्ट इसी तरह से। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, कौन सी बात सही नहीं है सर इसमें से ना? वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो हार्ड पावर होती है कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय बोथ स्टेट्स एंड अदर एक्टर्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ थ्रेट और कोर्सन। सर एक चीज ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी, ये वाली जो बात है ये बेसिकली हार्ड पावर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स यूज करते हैं, यानी सिर्फ कंट्री यूज करती हैं, और कोई लोग यूज नहीं करते उसको। पर्सनल लेवल पे हार्ड पावर नहीं होती पॉलिटिक्स के अंदर, ध्यान रखना सर। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सर आपका गलत हो जाता है, ध्यान रखना, पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा है, ग्लोबलाइजेशन इज नेसेसरीली इकोनॉमिक नॉट कल्चरल। भैया ग्लोबलाइजेशन दोनों हो सकता है सर, जरूरी थोड़ी सिर्फ इकोनॉमिक हो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल से हम कनेक्ट कर रहे हैं, कल्चरल भी तो हो सकता है, डेफिनेटली होता है सर। तो कल्चरल भी होता है ग्लोबलाइजेशन, ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट ये भी गलत है, ध्यान रखना, ये समझो सर इस बात को ना, जो बोल रहा हूँ उसी से कनेक्ट करना, ये स्टेटमेंट ये भी गलत है। ठीक है, कल्चरल भी होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है सर। टर्म जो है वॉशिंगटन कंसेंसस रेफर्स टू ए पॉलिसी दैट सिक्स इंटरवेंशन इन द मार्केट। सर वॉशिंगटन कंसेंसस का मतलब ये होता है कि फ्रीली मार्केट को छोड़ देना अपने हाल पे, यानी किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं होता उसके अंदर, ध्यान रखना सर, ये नहीं होती चीज। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है सर, तीनों गलत हैं। चौथे पे आते हैं सर, ऑटार्की जो है एक जनरली अंडरस्टूड एज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, सही बात है सर, ये ध्यान रखना है। इसमें ऑटार्की का मतलब ही होता है जो वो कंट्री या वो इकोनॉमी जो अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी उसे किसी दूसरे कंट्री पे इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा, उस कंट्री को बोलते हैं अपन ऑटार्की। ठीक है सर, तो इसमें सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों आपके गलत हैं। पूछा क्या इसने? नॉट करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 1 2 3 तीनों गलत हैं अपने। ठीक है सर, समझ गए? सिंपल सी बात सर, कोई दिक्कत नहीं कैसे भी। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बात कर रहा है सर पार्ट थर्ड की, यानी फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, अब इसके बारे में बात बोली गई है सर क्या, कि इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स गारंटेड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वॉलेटेड बाय द एक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट अथॉरिटी। सर सही बात है, जब कभी भी अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उन्हें वॉलेट किया तो लोग जो है उनके उसे एनफोर्समेंट करा सकते हैं सर, कोर्ट्स के थ्रू करा सकते हैं, ध्यान रखना। इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है? कोर्ट्स के थ्रू एनफोर्स कराना सर, खुद से नहीं करेंगे वो। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया आपका। दूसरा कह रहा है सर पार्ट थर्ड के अंदर इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स गारंटेड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वॉलेटेड बाय नॉट ओनली द एक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट अथॉरिटी बट ऑल्सो बाय इट्स इनएक्शन। सर ये बात भी सही है, ध्यान रखना, यानी कि
पहले वाले में क्या बोला कि जब कभी भी किसी एफआर को एनफोर्स कराना है, यानी कोर्ट्स के एनफोर्स करा सकते हैं अपन, फंडामेंटल राइट्स कर सकते हैं ना सर, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के लिए, तो उन्हें एनफोर्स करा सकते हैं जब कभी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उन्हें वायलेट किया हो। सही बात है सर, कर सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं सीधा कि भाई उनका वायलेट हुआ है किसी एक्शन से। सर अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, यानी उन्होंने कोई इनएक्शन वाला पार्ट हुआ है उनके एंड पे, तो भी जा सकते हैं सर, ध्यान रखना। यानी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17। अब 17 क्या बोलता है सर, किसी भी तरह की आपके छुआछूत नहीं होगी, यही बोलता है वो कि किसी भी तरह की जो आपकी एक उसके नाम पे, आपके जेंडर के नाम पे या आपके कलर के नाम पे, इन सब के नाम पे आपके साथ छुआछूत नहीं होगी, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेस पे। ठीक है सर, डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल तो 15 है, 17 का मतलब है सर छुआछूत, समझ पा रहे हैं ना अपन किसी चीज़ को, कि अनटचेबिलिटी से बोलते हैं अपन, अबोलिशन हो गई है। अब मान लो फिर भी कोई कर रहा है और वहां पर सर पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस के सामने वो छुआछूत कर रहे हैं उस चीज़ को, या गवर्नमेंट ऑफिसर है उनके सामने कर रहे हैं सर, और गवर्नमेंट वाले जो है कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो वो उसके खिलाफ भी जा सकते हैं कि गवर्नमेंट वहां पर थी, वहां पर पुलिस वाले थे, उसके बावजूद उन्हें उस तरह की हरकतें की गई हैं। तो इसमें दोनों आर्टिकल सही है सर, दोनों बातें सही हैं, आप ध्यान रखना। करेक्ट पूछ रहा है सर, तो आपका आंसर हो गया सी 1 और 2, ध्यान रखना सर। ठीक है, समझ में सिंपल बात। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ सर, ये थोड़े से हैवी सवाल है सर, सीडीएस के हिसाब से थोड़े से हैवी है ना, इसीलिए सर थोड़ा सा ना आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, अगर सीडीएस के लिए थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा अभी ना, वो यूपीएससी वाला कंसेप्ट आ रहा है सिविल्स वाला। तो ये जो आईसीसीपीआर है सर आपका, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसके बारे में बात है सर। ये अधिकार देता है हर किसी को कि राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ। सर सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है 100%, कि जब कभी भी आईसीसीपीआर जो है वो उसको पूरा अधिकार देता है सर। ठीक है, बात सही है। नेक्स्ट है सर अपना, इंडिया जो है एग्रीज इन प्रिंसिपल विद द इथोस ऑफ आईसीसीपीआर, इट हैज नॉट येट रेटिफाइड इट फुली। सर इसमें ध्यान रखना, इंडिया ने जो है इसको एग्री कर लिया है प्रिंसिपल के साथ में, सब बात सही है, और इसने सर रेटिफाई कर दिया है इसको, आईसीसीपीआर को इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या आएगा, 1 ओनली। ये स्टेटमेंट गलत है सर, ध्यान रखना, रेटिफाई कर चुके हैं सर। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो आंसर हो गया आपका 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट सही है सर, दूसरा गलत है आपका स्टेटमेंट, इंडिया रेटिफाई कर चुका है उसको, बाद में ध्यान रखना सर, है ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर आपका जो राइट टू लीगल एड है, यानी फ्री लीगल एड जो मिलती है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है सर, डीपीएस में दे रखा है, अपन ने एक सीरीज करी थी उसमें सर था एक पूरा डीपीएस जब अपने डिस्कस किया उसमें था ये फ्री लीगल एड डिस्कस हुआ है अपना, बताया सर, है ना। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे, तो उसके बारे में बात पूछ रहा है ना, कौन सी बात सही है, जो करेक्ट पूछ रहा है, और जो करेक्ट बोला है इसने, तो करेक्ट को समझना सर ना। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज गिवन अंडर द डीपीएसपी, सही बात है सर, डीपीएसपी में दे रखी है चीज। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमेटी इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन। यानी कि सर देखो, आर्टिकल जो आपका 39A उसमें दे रखा है डीपीएसपी के अंदर, कौन सा आर्टिकल सर, 39A। ठीक है, फ्री लीगल एड, यानी जो नालसा बनाया गया है आपका, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो नालसा और सालसा स्टेट से बनाया गया है, वो यही काम करते हैं बेसिकली ना। तो फ्री लीगल एड दी जाती है, पहला स्टेटमेंट सही है, डीपीएसपी में दे रखा है, आर्टिकल 36 से क्या मतलब डीपीएसपी है, तो वो सही है सर अपना, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो नियरेस्ट लीगल एड कमेटी जो भी है, उसे जैसे ही किसी को उन्होंने गिरफ्तार किया तो उसे इन्फॉर्म करना होता है। सर ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, जैसे किसी को गिरफ्तार किया, यानी स्टेटमेंट सर 1 भी सही है, 2 भी सही है, आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, तो बात समझ में आई, जब कभी पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो लीगल एड के लिए पूछती है सर बाकायदा। ठीक है, कि आपको लीगल एड चाहिए नहीं, यानी जब कभी कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट बाकायदा आपसे पूछता है सर इस चीज़ को, जैसे किसी गिरफ्तारी होती है कोर्ट में पेश करते हैं, कोर्ट द्वारा पूछा जाता है उसको और इन्फॉर्म किया जाता है कि सर लीगल एड जो भी वहाँ पे कमेटी होगी उसको, कि भैया गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें लीगल एड चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी सीन है सर पूरा। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसकी बात हो रही है सर आपके ना, जो वापस से वही आईआर वाले क्वेश्चन है सर, बड़े लेवल पे जो ये कुछ बेसिक 5-7 चीजें हैं सर, ये करा रखी हैं, देख लेना सीरीज में सर। डिक्लेरेशन जो है सर, ये प्रोवाइड्स everyone has a right to seek and enjoy in other countries asylum from prosecution in respect of political crimes। सर ये जो कह रहा है, यानी किसी को असाइलम लेना, यानी किसी भी पॉलिटिकल क्राइम के उसमें
दूसरे कंट्री में जाके रहना है, उस असाइलम मतलब दूसरे कंट्री में जाके आपको रहने की परमिशन लेनी है, तो सर ये डिक्लेरेशन जो अलाउड करती है, सर अलाउड करती है, ध्यान रखना 100% अलाउड करती है ना। द डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स दैट एवरीवन हैज द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री डिप्राइवल ऑफ नेशनलिटी एक्सेप्ट फॉर द फ्रीडम टू चेंज नेशनलिटी। सर बात सही है, यानी कि ये भी कहता है, ये वाली जो डिक्लेरेशन है ये वाली, ये भी कहती है कि किसी भी तरह के आर्बिट्री यानी किसी भी तरह का नेशनलिटी आपसे गलत तरीके से नहीं छीन सकता कोई भी कंट्री, ठीक है सर। एक्सेप्ट किस चीज़ के, आपको फ्रीडम है सर अपनी नेशनलिटी चेंज करने की। दोनों बात सही है सर इसमें, ठीक है, आंसर हो गया आपका सी। समझ में आ रहा है सर? देखो ये क्वेश्चन बड़े लगते हैं, ध्यान रखना, यूपीएससी इस पर ही काम करती है हमेशा, वो थोड़ा सा स्टेटमेंट बढ़ा देती है कंफ्यूज करने के लिए, 2-3 बातें होती हैं उसके अंदर, बट अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे उसको 2 बार पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली हो रहा होता है सर, है ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भैया कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है आपका, वो प्रोटेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को अगर वो एंटर होता है किसमें, इंटर रिलीजियस मैरिज में। यानी स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया इसलिए गया था जब कभी लोग इंटर रिलीजन शादी करेंगे तो सर उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है जाना। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट पर्टिकुलरली इंटर रिलीजन के लिए। बात सही है सर बिल्कुल। राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ वंस फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। बिल्कुल सही बात है सर। भैया आपको किससे शादी करनी है ये फंडामेंटल राइट है आपका, बिल्कुल है सर, क्योंकि आपका जो राइट टू आपका लाइफ एंड लिबर्टी है, प्राइवेसी इसके अंदर आता है, तो लिबर्टी है सर आपको आर्टिकल 21 में, लिबर्टी इस चीज़ की भी है, ध्यान रखना, ठीक है सर। एक बात तो स्टेटमेंट दूसरा भी सही हुआ। तीसरा स्टेटमेंट है सर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो रेजोनेट्स मैरिटल राइट्स ऑफ एवरी अडल्ट कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स। यानी कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर दे रखा था कि जो मैरिटल राइट्स हैं हर अडल्ट के, अडल्ट का मतलब सिंपल सर वही जो एक एज है 18+ वाली, उसके पास मैरिटल राइट्स होते हैं अपने सर, बिल्कुल होते हैं, 100% होते हैं। तो स्टेटमेंट सर आपके तीनों ही सही है, ध्यान रखना है इसमें। स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों समझ में आ रहे हैं सिंपल से, स्टेटमेंट तीनों सही है। तो आंसर क्या हो गया सर आपका, सी हो गया, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट बड़े लग रहे हैं, वो थे नहीं ज़्यादा कुछ, अगर आपको एक बात पता है तो बेसिकली समझ में आ जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट आता है सर, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखो आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है सर। कहाँ पर है आईसीजे, अगर लोगों को सर किसी को पता हो तो, हेग के अंदर, ध्यान रखना सर, हेग नीदरलैंड्स के अंदर है ना, हेग में है नीदरलैंड्स, हेग नीदरलैंड्स में एक शहर है उसके अंदर है, ठीक है सर। उसके बारे में बात है, कोर्ट जो है उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, ठीक बात है सर। 2 मेंबर्स कैन नॉट बी, क्या स्टेटमेंट बोला सर इन्होंने, 2 मेंबर्स कैन नॉट बी नेशनल्स ऑफ द सेम स्टेट। सही बात है सर, ध्यान रखना बिल्कुल। यानी जो इंटरनेशनल कोर्ट है, ध्यान रखना इसके अंदर सर अपने इंडिया से जज कौन है, दलवीर भंडारी हैं अभी, है ना, ठीक है सर। और सेम स्टेट के 2 नेशनल्स नहीं हो, सेम स्टेट के 2 लोग नहीं हो सकते हैं ना, 2 मेंबर नहीं हो सकते उसमें, ठीक है सर। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, यानी किसकी बात कर रहा है, जनरल असेंबली कौन सी, यूएन की सर, ध्यान रखना, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल कौन से वाले, यूएन के हैं सर, ये यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी बात हो रही है ना। प्रोसीड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट। सही बात है सर, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, तो 1 और 2 दोनों सही है सर इसमें। करेक्ट पूछा ना, हाँ करेक्ट पूछा सर, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है सर। सिंपल से, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, यानी आप आईआर किस तरह पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करती है सर, काफ़ी कुछ चीज़ें है ना, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अंडर दी, अब देखो वापस से सर नॉट, इस पे जोड़ देना, अंडर दी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। सर लग नहीं रहा इस बार यूपीएससी ने कुछ ज़्यादा जोर दिया सीडीएस के अंदर ह्यूमन राइट्स पे, 3-4 सवाल मिल गए अपने सिंपल से ना। इनमें से कौन सा नहीं होता सर, एनएचआरसी बनाई उसके बेसिस पे सर। अब देखो एनएचआरसी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका ये पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा सर। एनएचआरसी बनाए, जिस उस पर एनएचआरसी बनाए, इसके ऊपर बनाए, तो इसके बेस पे सर एसएचआरसी बनाए, तो एनएचआरसी के बेसिस पे ही तो स्टेट वो है, ठीक है सर। आपका ह्यूमन राइट्स कोर्ट इन दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए ही बनाए गए हैं सर आपके, तो आंसर क्या हो गया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल सर। यानी कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, तो इनको टिक्का यहाँ मतलब था सर ये तीनों होते हैं, ये नहीं होता, यानी कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता,
ठीक है सर, ये यहाँ लिख रहा हूँ, ये नहीं होता, और आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया सर। ठीक है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो इसके अंडर में नहीं आती सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे सर, उनके अकॉर्डिंग कौन से आर्टिकल को उन्होंने हार्ट एंड सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का? बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर, बहुत बेसिक। इससे बेसिक क्वेश्चन आई थिंक नहीं होगा पूरे पेपर में सर, सीडीएस के में इस बार यूपीएससी नहीं पूछ सकती। ये सबसे बेसिक सवाल था, बच्चों देखते खुश हो गए होंगे एकदम जोरदार सर। आंसर है भैया आर्टिकल 32 को बोला ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सर यही बोला है इन्होंने, हार्ट एंड सोल। और ये बहुत क्लियर पढ़ाया जाता है, मैंने सब पढ़ाते हैं सर, बहुत बेसिक है एकदम। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो एकदम देखते ही खुशी आ गई होगी, बोले ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा सर, एकदम मजा आ जाएगा पेपर में है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग फाइल द रिट पिटीशन, और उसके बाद सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट, यानी जो राइट टू प्राइवेसी है आपका, उसको फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। तो ये बात कौन से केस के बाद आई थी, किसने पिटीशन लगाई थी? तो सर ये बहुत फेमस केस है, ध्यान रखना, जस्टिस पुट्टास्वामी। ठीक है, ध्यान रखना सर, ये सुप्रीम कोर्ट में खुद जज रहे हुए हैं पुट्टास्वामी साहब। इनका केस था आधार एक्ट वाला, ध्यान रखना, जब आधार से हर चीज को जोड़ा जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि मेरा अगर आधार तुम हर जगह लिंक कर दोगे, यानी गवर्नमेंट लिंक कर देगी, तो उसके कारण प्राइवेसी हार्म होती है। तो उन्होंने जो राइट टू प्राइवेसी है इसे फंडामेंटल राइट में डलवाया, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया करने के लिए, और आर्टिकल 21 जो है उसके अंदर माना गया इसको, यानी राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 में इनहेरेंट माना गया है, माना गया सर, फंडामेंटल राइट स्टेटस मिल गया उसको ना। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट केस पे। ये काफी फेमस केस है पुट्टास्वामी जजमेंट, और रिसेंट का हो रहा है सर ये अभी। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर 42nd अमेंडमेंट जो हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंसर्टेड, इनमें से कौन सी बात इंसर्ट की गई थी प्रियम्बल के अंदर? ठीक है सर, यानी प्रियम्बल में इसमें से कौन सी बात सर जोड़ी गई थी? लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ वॉज सब्स्टिट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। सर ये ध्यान रखना, ये ओरिजिनल में ही दे रखा था, तो ये चेंज नहीं की गई है। ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है सर, ये ध्यान रखना, सिंपल सा। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट पे। एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज सब्स्टिट्यूटेड बाय यूनिटी, हाँ सर, इंटीग्रिटी तो वर्ड जोड़ा है ना, ये जोड़ा है सर, ये स्टेटमेंट सही है आपका। तो आपका आंसर हो गया ओनली 2 सर, ध्यान रखना। पहला वाला ओरिजिनल में दे रखा था सर, पूरी लाइन दे रखी थी पहले से ही, तो उसमें चेंज नहीं किया कुछ भी। आपका यूनिटी वाला जो है इसमें इंटीग्रिटी जोड़ा गया सर, इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा है, 3 वर्ड ही तो जोड़े हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी उसमें से एक है सर आपका, तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है सर, आए नेक्स्ट बात पे सर। नेक्स्ट है अपना स्टेट लिस्ट के अंदर, जो 7 शेड्यूल स्टेट लिस्ट दे रखी है अपनी, उसके अंदर स्टेट्स के जो क्षेत्र में आती हैं एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, उसके बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं सर? ठीक है, और करेक्ट आंसर पूछ रहा है सर, कौन कौन से हैं इसमें से। तो टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चरल इनकम सर होता है नहीं होता? 100% होता है सर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है सर, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ड्यूटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सर एग्रीकल्चर लैंड का जब जब सक्सेशन होता है, यानी उसका जब जब उसकी ओनरशिप चेंज होती है, तो डेफिनेटली ड्यूटी जो लगती है वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इसलिए एग्रीकल्चर लैंड की जो आपकी ड्यूटी होती है, चार्जेस होते हैं, वो वेरी करते हैं सर, राजस्थान में अलग होंगे, यूपी अलग होते हैं, इसीलिए वेरी करते हैं वो, क्योंकि वो स्टेट के अंडर में आती हैं सर। ठीक है, स्टेट ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सर ये भी सही है, तीनों बातें सही है, ध्यान रखना सर। तो स्टेटमेंट देख लो कौन सा, 1 2 3 4, ठीक है सर, तीनों इसमें सही है। ठीक है, समझ में आ गई सर बात। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सर अपना पॉलिटिकल आइडिया है और एक थिंकर है सर, उसका मैच दी फॉलोइंग करना है आपने को। ह्यूमन बींग्स अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट्स पजेस डिग्निटी, यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको भी डिग्निटी होती है उनकी सर। ये बात किसने कही? इमैनुअल कांत ने कही है सर, यानी ए का हो जाएगा अपना 3 के आगे ए लग जाएगा सर, ये कांत साहब की बात है। कांत साहब बेसिकली आपको पता हो जर्मन फिलोसफर रहे हैं सर, है ना? ठीक है, ये सोशल फिलोसफर हैं, बाकी काफ़ी इन्होंने वो सब चीज़ें डेवलप करी हैं सर। स्वराज के बारे में बात, स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स, स्वराज क्या होता है? जब हम खुद के ऊपर शासन करना शुरू कर दें सर। स्वराज का तो सबको पता है, महात्मा गांधी, ऑप्शन ही नहीं है सर सोचने का ज़्यादा, है ना? अब देखो इन 2 से भी आपका आंसर हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ पता होने की जरूरत भी नहीं है सर। ठीक है, तो ए का आपका ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4, ये आ रहा है सर।
सी आंसर हो गया आपका, सिंपल सा हो गया ना। अब देखो फ्रीडम, अब इसको तो सिंपल सा कर ही देंगे सर। सी जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने कही है सर, वेल्थ के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, ये वाली बात सुभाष चंद्र बोस की है। और आंग सांग सूकी सर, ये तीनों तो अपने दोनों इंडिया के हैं सर। ये कहाँ से हैं सर, सूकी जो है आंग सांग सूकी, ये म्यांमार के, ध्यान रखना। इन्हें स्टार्टिंग में जेल में डाला गया था सर, ये वापस से वहाँ चीफ बन गई थी, हेड बन गई वहाँ की सर, दोबारा से इन्हें जेल में डाल दिया गया रिसेंटली, अभी अभी लास्ट ईयर इनको दोबारा से जेल में डाल दिया गया वापस से, तख्ता पलट हो गया वहाँ पे। तो इनके लिए सर फ्रीडम की बात है। फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, सिंपल सा। तो ये आंग सांग सूकी का है सर, कि उन्हें बेसिकली जेल में डालते रहते हैं बेचारे। तो ये हुई सर अपनी बेसिकली, ये 14 क्वेश्चन थे इस बार के पॉलिटी क्वेश्चन सर, ठीक है। हालांकि 13 ही थे, 14वां तो ये पॉलिटी थिंकर्स हैं, थिंकर पॉलिटी वाले ही सारे, इसलिए हमने कनेक्ट कर लिया इसमें, इसी में ले लिया सर क्वेश्चन को ना। हम लोग सर इसी तरह करने वाले हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन, हिस्ट्री वगैरह के सबके, और ईयर वाइज CDS 124, CDS 2 2023, इस तरह से करेंगे। तो आपको सिंपल सा ये करना है, आप जैसे पॉलिटी पूरी हो गई तो आप पॉलिटी पूरी करने के बाद एक बार देखें इस वीडियो को और उसको सॉल्व करें क्वेश्चन को, कहाँ आप फंस रहे थे किस चीज़ में, ठीक है सर। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।